साथ जो बैंक में सुधार हुए थे उनका 1990 से पहले जो विकास हुआ था उसका वीडियो पहले डाला गया। अब 1990 के पश्चात जो सुधार हुए उनके बारे में 1991 में नरसिम्हन समिति बनी थी। नरसिम्हन समिति फर्स्ट 1991 में बनी थी। इसने कुछ सुझाव दिए थे, जैसे कि निजी बैंकें और विदेशी बैंकों का भी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में स्थापित किया जाए, जिसके तहत 1994 में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना। इसकी फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1994 में इस समिति की सिफारिश की हुई। इस समिति ने दूसरी सिफारिश ये की कि सीएआर तथा कैश रिजर्व रेशियो तथा एसएलआर जो है वो कम किया जाए। उसी के साथ साथ इसने तीसरी सिफारिश इसने दी कि बैंकों को यूनिवर्सल बैंकों की श्रेणी में जोड़ा जाए ताकि इनके कार्य क्षेत्रों में सुधार हो सके। इसके साथ ही इसने चौथी सिफारिश ये दी कि एनपीए के समाधान हेतु एआरएफ की स्थापना की सिफारिश की। एआरएफ अर्थात एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड की स्थापना की सिफारिश की तथा उसके पश्चात 1998 में नरसिम्हा समिति सेकंड की स्थापना की। इसने सिफारिश की इसने तथा एसएच खान समिति कि बैंकों को कुछ अन्य वित्तीय सुविधाएं भी प्राप्त की जाए ताकि इसके जो लाभ के जो स्रोत है वो हो सके। तथा इसी के साथ साथ इसने 1998 में एक सिफारिश दी कि ये सीएआर केस एडवोकेसी रेशियो अर्थात पूंजी पर्याप्त अनुपात को मेंटेन 2002 के अंतर्गत सरफासी एक्ट बना, जिसने ये सिफारिश की कि बैंकों को व्यक्तियों से ऋण वापसी न होने की स्थिति में इनकी जो संपत्ति है जो गिरवी रखी होती है उसको जब्त करने का अधिकार देती है तथा उसे उसकी नीलामी कर उसके ऋण की वसूली करती है तथा इसमें संशोधन कर ये संपत्ति को जब्त कर और नीलामी करने का जो अधिकार है वो एनबीएफसी बैंकों को दे दिया गया। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इनको ये अधिकार दे दिया गया। 2006 के अंतर्गत बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम की स्थापना हुई तथा 2007 में रघुराम राजन की समिति की सिफारिश आई, जिसने एक बैंकों की व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था द 100 स्टेप बैंकों की सुधार व्यवस्था करने के लिए 100 कदम, ये इसका शीर्षक था। उसके पश्चात 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट आया, जिसके तहत उपभोक्ताओं को भुगतान करने के लिए कुछ 4 तरीके की विधियां बताई गई, जिसमें आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ईसीएस,
रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस तथा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस अर्थात यूपीआई, ये उपभोक्ताओं को अपना फंड ट्रांसफर करने के लिए 2007 के पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत ये सुविधाएं प्राप्त हुई। 2008 के अंतर्गत एनपीसीआई की स्थापना हुई। एनपीसीआई अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसके तहत चार पांच तरीके के गेटवे मिले, जैसे कि एईपीएस, आधार पेमेंट सर्विस, एनएससीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस तथा रुपे। इस प्रकार के गेटवे जो थे वो एनपीसीआई के तहत मिले। 2013 में नचिकेत मोर समिति बनी, जिसने बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत डिजिटल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक तथा पेमेंट बैंक की स्थापना की सिफारिश की। पेमेंट बैंक की इन तीन बैंकों की स्थापना की सिफारिश की और 2015 में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में सुधार लाने के लिए इंद्रधनुष योजना ये लाई गई। 2015 में मुद्रा की स्थापना हुई। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंसिंग एजेंसी, इसकी स्थापना हुई, जिसके तहत इसने अपने ऋणों को 3 श्रेणियों में बांटा, जिस माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो मतलब शिशु, स्मॉल मतलब किशोर तथा मीडियम थे वयस्क। इनको 50,000 तक का ऋण, 50,000 तक का ऋण, इनको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण अर्थात इनको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का ऋण। इन तीनों श्रेणियों को 10 लाख तक का ऋण बिना किसी गारंटी के प्रदान करती है मुद्रा संस्थाएं। 2016 के अंतर्गत विमुद्रीकरण 2016 के अंतर्गत हुआ। 2016 के अंतर्गत ही आईबीसी की स्थापना हुई। 2017 में बैंकों के विलय प्रारंभ हुआ। 2017 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बैंकों का एक दूसरे के अंतर्गत विलय किया गया। दो 2018 में एनबीएफसी बैंकों के लिए ओम्बड्समैन बनाया गया तथा 2019 में डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ओम्बड्समैन की सुविधा प्रारंभ की गई और 2020 में भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर को अवैध घोषित कर दिया, जिसने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया। 2021 के अंतर्गत इन दोनों को ओम्बड्समैन को मिलाकर के एक ओम्बड्समैन बना दिया गया तथा 2021 के अंतर्गत ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। 2022 में भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% का कर लगा दिया गया तथा 2022 के अंतर्गत 1 नवंबर को होलसेल सीबीडीसी करंट सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी तथा 1 दिसंबर को रिटेल
सीबीडीसी की स्थापना हुई। सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी। ये था 2022 तक का। अब तक बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत जो सुधार हुआ वो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।